गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अम्ल और क्षार को पहचाना कैसे जाए, इसके लिए कुछ विशेष पदार्थ होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में पहला शब्द आता है सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ जिनको अम्ल अथवा क्षार के संपर्क में ले जाने पर उनका रंग अथवा गंध परिवर्तित हो जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनको किसी अम्ल के पास अगर उससे स्पर्श कराते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो वो अपना रंग बदल लेता है और या फिर उसकी गंध परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ सूचक कहे जाते हैं। ये बताते हैं अम्ल के संपर्क में इनका रंग कुछ अलग होता है और क्षार के संपर्क में कुछ अलग होता है। ये सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा तीन प्रकार के होते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। इसके अलावा गंधीय सूचक भी होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन से हैं? वे सूचक जो हमें प्रकृति या पौधों से प्राप्त होते हैं। यानी जैसे लिटमस पेपर होता है, ये पौधों से निकलते हैं ये पदार्थ। जैसे हल्दी है, ये इसके उदाहरण हैं। ये पौधों से प्राप्त होते हैं और या फिर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इन्हें आदमी यानी मानव बनाता नहीं है। इसके उदाहरण क्या हैं? लिटमस और हल्दी। इनको पहचानते क्या है? जैसे लिटमस है, उसको अम्ल में ले जाते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? लाल। और क्षार में डालने पर लिटमस पेपर वो नीला हो जाता है। इस तरह से लिटमस पेपर एक सूचक की तरह काम करता है कि ये जिसमें ये पदार्थ डाला गया वो अम्ल है या क्षार, तो इसको सूचक कह सकते हैं। ऐसे ही हल्दी का सामान्य रूप से अम्ल में जो रंग होता है वो पीला होता है और क्षारक में लाल होता है। ऐसे ही संश्लेषित सूचक होते हैं। संश्लेषित का मतलब कृत्रिम सूचक। ये बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में। तो ये सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और इनके कुछ नाम देखिए कौन से हैं: मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थेलिन। ये जो सूचक हैं ये कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अब मेथिल ऑरेंज के बारे में क्या है? ये अम्ल में इसका रंग होता है लाल और क्षारक में पीला हो जाता है। यानी मेथिल ऑरेंज अगर किसी विलयन में डालते हैं, अगर वो अम्लीय होगा तो रंग लाल कर देगा और क्षारीय होगा तो पीला हो जाएगा। ऐसे ही फिनाफ्थेलिन को जो होता है वो अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है, यानी जैसे कि जल होता है वैसे ही बिना रंग वाला, और क्षारीय माध्यम में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो ये अम्ल और क्षार की पहचान इस प्रकार बताते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक। ये वो सूचक होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में अलग अलग तरह की गंध प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्याज का रस यहाँ पे उदाहरण है। ये अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण गंध देता है और क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं देता। ऐसे ही लौंग का तेल है, इसमें अम्लीय माध्यम में गंध रहती है और क्षारीय माध्यम में गंध समाप्त हो जाती है, गंध नहीं आती। ऐसे वनीला, यह एक पदार्थ है जो आइसक्रीम वगैरह में यूज किया जाता है उसको स्वाद बनाने के लिए। इसमें भी अम्ल के माध्यम में गंध रहती है और क्षारीय माध्यम में कोई गंध नहीं होती। इसके अलावा एक
सूचक और विभिन्न, जिसको कहते हैं, एक और टर्म है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो सूचक होता है ये कोई एक सूचक नहीं होता, जैसे कि हमने लिटमस बताया, फिनाफ्थेलिन बताया। तो सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है, यानी एक से अधिक सूचक इसमें मिले हुए होते हैं, जो इसमें और ज़्यादा योग्यता पैदा कर देते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यमों को पहचानने की। ये अनेक पीएच मानों पर अलग अलग तरह के कई रंग प्रदर्शित करते हैं, जिससे अम्लीयता और क्षारीयता की तीव्रता तक मापी जा सकती है। तो सार्वत्रिक सूचक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? ये अम्ल और क्षारों का एक विशेष लक्षण है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं यानी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है अम्ल प्लस क्षार, ये दोनों मिलके लवण और जल बना रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया भी है। HCl ये अम्ल है, NaOH एक क्षार है और दोनों की क्रिया से NaCl बन रहा है, ये लवण है और जल। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कोई भी अम्ल, यही नहीं, कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्षार हो, अगर अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण और जल बनता है। ऐसे ही धातु ऑक्साइडों की अम्ल से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड प्रकृति में इनकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति की होती है, इसलिए क्षारीय प्रकृति की होती, गलत बोल गए। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। जहाँ पे देखिए CaO, इसकी प्रकृति क्षारीय है और ये अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो क्षार और अम्ल, जैसा कि अम्ल क्षार की उदासीनीकरण में भी देख रहे थे कि क्षार और अम्ल क्या बनाते हैं, लवण। तो ये अगर अम्ल है, ये क्षारीय है, तो इनसे क्या बनेगा, लवण, जो CaCl2 है, लवण और जल बन रहा है। तो इससे प्रकट होता है कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। ऐसे ही अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये क्षारकों से क्रिया करते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसलिए ये अम्ल से क्रिया करते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, यहाँ पे अम्लीय प्रकृति का एक अधात्विक ऑक्साइड है CO2। क्षारक से क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, लवण और जल। क्योंकि जब भी क्षार और अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। सेम उदासीनीकरण की तरह ही, लेकिन यहाँ पे अम्ल नहीं है, अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड हैं। तो ये इनका ऑक्साइडों और धात्विक ऑक्साइडों से के बारे में लक्षण हो गए। अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे जल में हम अम्ल घोलते हैं तो क्या होता है, जल में कभी अम्ल सीधे नहीं डाला जाना चाहिए, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। बहुत धीरे धीरे डाला जाता है और इसका उल्टा तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अम्ल में धीरे धीरे करके जो जल होता है, जल को एक बर्तन में रखते हैं, उसमें एक एक बूंद करके अम्ल डालते हैं। अगर एकदम से डाल देंगे तो इतनी ऊष्मा पैदा होगी कि वो बर्तन फट सकता है। तो ये सावधानी रखनी होती है। जब अम्ल और जल मिलते हैं तो इसमें अभिक्रिया होती है और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे अम्ल मिलने से वैसे तो विलयन अम्लीय हो जाना चाहिए, तो अम्लीय होने के लिए H+ आयन चाहिए, लेकिन H+ आयन अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकते। इसलिए जो जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोनियम आयन मौजूद रहते हैं, H+ आयन नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे ही क्षार में
OH माइनर यानी हाइड्रोक्सी आयन मौजूद रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।